नमस्कार दोस्तों। आप एग्ज़ाम यात्री वेबसाइट पर कोई भी नोट्स, बुक और पीडीएफ जैसे एनसीईआरटी का बुक हो गया, अगर उसको अपलोड करते हो तो एग्ज़ाम यात्री सबसे पहले उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसके हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन जनरेट करके दे देता है। इससे क्या हुआ कि आप कोई भी चैप्टर को बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जनरेट होता है। सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे examyati.live। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट आती है एग्ज़ाम यात्री क्विज से करो सक्सेस यात्रा। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पहला है सिंगल प्लेयर का, दूसरा मल्टीप्लेयर का। तो हम अगर अकेले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिंगल प्लेयर पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने 4 ऑप्शंस आए हैं। हमें जनरेट फ्रॉम पीडीएफ पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है कि अपलोड ए पीडीएफ टू क्रिएट क्वेश्चन फ्रॉम ईच लाइन। हमें इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि जो हमारा पीडीएफ है वो किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है या हिंदी में है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा जो पीडीएफ है वो हिंदी लैंग्वेज में है। अब यहाँ से हम पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करते हैं। क्लास 8 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी बुक है जो यूपीएससी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि पेज नंबर 15 से पेज नंबर 16 के बीच में जो कुछ लिखा हुआ है उसको सबसे पहले तुम पढ़ो और उसके हर एक लाइन से मुझे क्वेश्चन जनरेट करके दे दो। तो अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यह पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा टाइम लेता है, आपके इंटरनेट और फ़ोन पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर सक्सेसफुली टेक्स्ट पढ़ चुका है। अब हम लोग कर देते हैं कि 5 क्वेश्चन हमें चाहिए। यहाँ पर टॉपिक अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट जियोग्राफी में डाल दे रहा हूँ। लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में क्वेश्चन चाहिए आपको, तो मैं इंग्लिश ही रख देता हूँ कि जो क्वेश्चंस बनेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनेंगे। आप यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल सेट कर सकते हो और यहाँ से अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना एग्ज़ाम का नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूपीएससी लिख देता हूँ और फिर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है कि हमें जेमिनाई वेबसाइट पर आगे कैसे क्या करना है। यहाँ पर 2 मेथड्स बताए गए हैं। एक मेथड्स एंड्रॉयड के लिए है और दूसरा आईपैड के लिए है। तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें गॉट इट एंड ओपन जेमिनाई नाउ पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आस्क जेमिनाई है, यहाँ पे हमें प्रेस करके रखना है और हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके सेंड कर देना है। देखो हमारी हिंदी की बुक थी और हिंदी में अब क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। मैंने हिंदी का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना। अब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, जब तक ये घूमता रहता है तब तक क्वेश्चन जनरेट होता है। अब ये घूमना बंद कर दिया, मतलब हमारे पूरे क्वेश्चन जनरेट हो चुके हैं। मैंने 5 क्वेश्चन बोला था, 5 क्वेश्चन जनरेट हो चुके हैं। अब आता है कि इस क्वेश्चन को कॉपी करके हम वापस एग्ज़ाम यात्री वेबसाइट पर जाकर क्विज कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद आईपैड के लिए बताऊँगा। ये जो ब्लू कलर का है इसके अपोजिट साइड, मतलब ये ब्लू कलर लेफ़्ट साइड में है तो इसके अपोजिट साइड राइट साइड में यहाँ पर हमें 3 डॉट्स दिखेंगे एंड्रॉयड फ़ोन में। मैं भी आईपैड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे 3 डॉट्स नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर है इसके अपोजिट साइड राइट साइड में हमें 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पर क्लिक करके हम कॉपी कर सकते हैं। आईपैड यूज़र के लिए नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर आईपैड के लिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आईपैड वाले यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये जो यहाँ पर 3 डॉट्स बना दिख रहा है ना, ऐसा ही सेम 3 डॉट्स एंड्रॉयड डिवाइस में ऊपर बना रहता है, वहाँ से कॉपी करते हैं। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें टैब स्विच करना है, वापस हमें एग्ज़ाम यात्री पर जाना है। एग्ज़ाम यात्री पर जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एंड्रॉयड वाले डायरेक्टली अपने फ़ोन का जो बैक बटन होता है, नेविगेशन बटन फ़ोन में, उसको 2 बार क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे।
और आईपैड वाले सिंपली टैब स्विच कर लें। एंड्रॉयड वाले भी चाहें अगर तो टैब स्विच कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो सिंपली टैब स्विच करता हूँ मैं। अब यहाँ पर टैब स्विच करने के बाद एंड्रॉयड में ऑटोमेटिकली एक अलाउ का परमिशन मांगेगा और क्विज स्टार्ट हो जाएगा। आईपैड में हमें पेस्ट करना पड़ता है खुद से और यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना पड़ता है। अगर एंड्रॉयड में खुद से नहीं हो रहा है तो हमें वही सिंपली पेस्ट करके खुद से स्टार्ट करना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा क्वेश्चन जनरेट हो गया। एकदम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन जनरेट हुआ है। हमने मीडियम लेवल सेट किया था तो मीडियम लेवल है। अगर हमें एक्सपर्ट लेवल चाहिए, हार्ड लेवल का क्वेश्चन चाहिए तो हम वो कर सकते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन आया है। मैंने हिंदी में क्वेश्चन बनाया था तो हिंदी में बन गया है, इंग्लिश में बनाना चाहूँगा तो इंग्लिश में बन जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इसको भी अटेम्प्ट करते हैं। ये देखिए सही हो गया मेरा क्वेश्चन, कभी कभी तुक्का भी लग जाता है। अब मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मेरा यहाँ स्कोर सामने आ गया कि मैंने कितना टाइम लिया है, कितने क्वेश्चन स्किप किए, कितने क्वेश्चन सही किए। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दूँ इस रिज़ल्ट को, तो शेयर ऑन व्हाट्सएप कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो यहाँ सिंपली होम पर क्लिक करूँगा और फिर से हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगा।